एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। इसी कड़ी में एनसीपी की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है और एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन भी शुरू हो चुका है। इस चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार की छवि का खास ध्यान रखा जा रहा है। साफ छवि वाले व्यक्ति को एमसीडी चुनाव के अंदर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा एमसीडी चुनाव में कौन कौन से मुद्दे पर एनसीपी चुनाव लड़ेगी, कुछ मुद्दों पर बात हुई एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री योगानंद शास्त्री जी से। दिल्ली में एमसीडी चुनाव आने वाले शास्त्री जी, आपको पता है, और 272 सीटें हैं। जिस तरह से आपको पता है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। एनसीपी से आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जिससे कि पार्टी को मजबूती मिले, तो आने वाले एमसीडी चुनाव के अंदर क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, एक तो हम सब सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अच्छे कैंडिडेट्स को लाएंगे। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैडम कुछ बतला रही थी जी। हम चाहते हैं वो जमाना फिर से आए। पहले कैंडिडेट को छांट करके टिकट दिया जाता था। जैसे अग्रवाल साहब हैं, इनके पास आते थे कि आप चुनाव लड़िए, ये कहते थे नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। जी। इनको दबाव देकर चुनाव लड़ाया जाता था। लेकिन इस समय दुर्भाग्य ये है कि अच्छा व्यक्ति ने देख करके पैसा देखा जाता है। अटैची जो लेकर जा सके उनको टिकट दे दिया जाता है। इसलिए समाज में भ्रष्टाचार बड़ी द्रुत गति से फैल रहा है। इसको यदि मिटाना है तो अच्छे लोगों को आगे आना होगा। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये होती है कि व्यक्ति अच्छा हो। पहले व्यक्ति देखो, उसके बाद पार्टी। व्यक्ति यदि अच्छा है तो उसका समर्थन करना चाहिए, किसी भी पार्टी से हो। इसलिए उसको प्रवाह को रोकने के लिए, जो प्रवाह इस समय चल रहा है, हमने पार्टी को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। हम उन सब लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो अन्य पार्टियों में जिनको सम्मान नहीं मिला लेकिन वो अच्छे हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति इसमें आ पाएंगे और हमारा दृष्टिकोण केवल ये होगा कि वो भ्रष्टाचार न करें। इस समय 272 सीटें आप जानते हैं। हम इसमें कितना सफल हो पाएंगे ये समाज पर निर्भर करता है। अच्छे लोगों ने यदि साथ दिया तो हम उनको आगे बढ़ाएंगे और किसी भी तरह ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो समाज के लिए घातक। एनसीपी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर बहुत बड़ा एक मुद्दा है, आपको ही पता है। देखिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा। ये नहीं है कि भ्रष्टाचार मिटे नहीं जी। संकल्प होना चाहिए भ्रष्टाचार मिटाने का। हम ईमानदार अपने आप को कह करके आगे आ जाएं और जनता के वोट की ताकत से खुद हम भ्रष्टाचारी बन जाएं, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अपनी पार्टी को, अपने एमसीडी इलेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनको मजबूती देने के लिए जो आपने एक टीम का गठन किया है, उनके बारे में बताइए। कैसे लोग हैं, किस तरह से आपने गठित किया है? हमने टीम में ऐसे सब लोग लिए हैं जिन पर किसी तरह का कोई लांछन नहीं है। अग्रवाल साहब आपके पास बैठे हैं, बहुत अधिक सामाजिक हैं। पूरी द्वारका में इनका नाम है और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये कभी भी किसी भी तरह का इस तरह का काम नहीं करेंगे जिसको भ्रष्टाचार कहा जाए। अगर बात की जाए 272 कैंडिडेट की, किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि 272 कैंडिडेट इकट्ठे कर लिए जाएं किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए। क्या आपकी पार्टी इसका ये कार्य करने में सक्षम है? भी निश्चित रूप से। देखिए, अभी मैं एक फंक्शन में था, वहां पर पश्चिमी दिल्ली से, कराला से लोग आए हुए हैं। कितनी दूर है? उन्होंने पूछा था आप कहाँ मिलेंगे आज। मैंने कहा मैं फलां जगह हूँगा। वहाँ हनुमान जी का रोड किए हुए थे और वो सब लोग इकट्ठा थे जो किसान आंदोलन में भागीदार थे। जी।
तो वहाँ मैंने बता दिया मैं वहाँ आऊँगा। कराला से 2 कैंडिडेट्स को लेकर के हमारे एक आदमी आया। जी। इस तरह से आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कौन ठीक है। बहुत सारे ऐसी जगहों पर भी आए हैं, 1 2 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट, जिनमें से हमें छांटना पड़ेगा। अच्छा हो, समाज सेवा कर सके, ईमानदार हो और जिसका अपना कोई संकल्प हो। खाली राजनीति के लिए राजनीति करने वालों को हम प्रेशर नहीं देंगे। एमसीडी इलेक्शन को लेकर जो आज के युवा वर्ग है, खासकर दिल्ली की जनता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, एक नारा है 7 साल बेमिसाल, लेकिन मैं कहता हूँ 7 साल बेहाल। एनसीपी को वोट क्यों देंगे? एनसीपी को वोट इसलिए देना चाहिए कि इसमें अच्छे आदमी जुड़ रहे हैं, और इसलिए देना चाहिए कि वो केवल वायदा नहीं करेंगे ईमानदारी का, जी। वो ईमानदारी से रहेंगे, समर्पण करेंगे समाज के प्रति, और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनकी तरफ उंगली उठाई जा सके। हमारे यहाँ एक बात कही गई है, जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव ये साम प्रसादात प्रविचक्षणो हम यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। हे भगवान, मेरे दुश्मन भी 100 साल जिए, और इसलिए जिए कि मेरे से यदि कोई गलती होगी जी। तो उंगली उठा देंगे और मुझे उसको गलती को सुधारने का अवसर मिल जाएगा। हम केवल राजनीति के लिए राजनीति नहीं करना चाहते। हम डिंडोरा नहीं पीटते कि सरकारी कोठी नहीं लेंगे, सरकारी मकान नहीं लेंगे। 15 साल सत्ता में रहे हम। मैं अपनी झोपड़ी छोड़ के नहीं गया। शीला जी ने मुझे 3-4 बार कहा कि आप सरकारी मकान क्यों नहीं ले लेते। मैंने कहा मैं अपनी झोपड़ी छोड़ दूंगा तो अपने लोगों से कट जाऊंगा, लेकिन मैंने उसका प्रचार नहीं किया। बिल्कुल, वो स्वांतः सुखाय होता है। आदमी अपने अंदर धारणा करे और उसको अंदर ही रखे, प्रचार नहीं करे। प्रचार करने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पार्टी की मजबूती के लिए क्या काम करने वाले हैं? पार्टी की मजबूती के लिए जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि सबसे पहले तो अब हमारे पास संगठन खड़ा करने के लिए समय है ही नहीं, तो अभी तो हम नगर निगम चुनाव की तैयारी करेंगे, और उस चुनाव की तैयारी में जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो हमारी पार्टी की नीति विचारधारा से मेल खाते हों। ऐसा नहीं कि हम जैसे शास्त्री जी ने कहा कि हम किसी भी कैंडिडेट को ले आएँ और उसको टिकट दे दें। हमें ऐसी टिकट नहीं चाहिए, और हम पार्टी को मजबूत ही से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हम संगठन के लिए पे और दूसरे जितने भी एनजीओज हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। जैसे आज हमारे साथ मैडम मीना जी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट से, इनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। राहुल चड्डा जी हैं, एक एडवोकेट PS सिंह जी आ रहे हैं, मैडम जी डिजिटल मार्केटिंग के संजीता सिंह जी हैं, सभी ज्वाइन कर रहे हैं, और ये हमारे कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करेंगे। आइए आप जानते हैं एनसीपी ज्वाइन करने वाले कुछ सदस्यों से पार्टी की छवि के बारे में उनके विचार। मैं मीना एडवोकेट, practicing district court as well as high court। आज आप एनसीपी में आ गई एक तरीके से देखा जाए तो क्या अच्छा लगा आपको? मैंने 94 में भी दिल्ली देखा, शीला दीक्षित जी के टाइम पे भी दिल्ली देखा, और आज भी देख रही हूँ। आप देखेंगे तो दिल्ली की सूरत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोगों का मेंटल, सेंटिमेंटल और इमोशनल ब्लैकमेलिंग के अलावा कुछ नहीं है दोनों सरकार में। तो उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि हमारे युवा के लिए इस टाइम क्या ज़रूरी है। आज का दौर साइंस टेक्नोलॉजी की दौर है। आपको लगता है कि जो फ्री की चीज़ें देने से अच्छा है कि उनको सेल्फ डिपेंड बनाया जाए? यस, बहुत ज़रूरी है। और आप देखें, अगर मैं एक अपने बच्चे को पैम्पर्ड करके पालें और उनको बेतुका पैसा दें, तो उस बच्चे का लाइन ऑफ लाइफ की क्या लाइन हो सकती है, वो किस दिशा में जा सकता है। एक बच्चे को अगर हम टफ तरीके से उसकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे देकर और उससे काम करें और उससे एजुकेशन की तरफ ले जाएं, तो उसका एक्सपोजर डिफरेंट होगा। इस इलेक्शन को किस नज़रिए से? मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना नज़रिया बदलें, और ये इमोशनल जो ब्लैकमेल करते हैं, आपका सेंटिमेंटल शोषण कर रहे हैं, उनको अवॉइड करें, और अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक ऑनेस्ट, ईमानदार, सेक्युलर पार्टी चुनें जो आपसे एम्प्लॉयमेंट की, आपको रोज़गार की, आपके एजुकेशन का लुक आफ्टर करे और आपकी बेहतरी के लिए काम करे। जी, मेरा नाम राहुल चड्डा है। मैं एक द्वारका वासी हूँ और पिछले तकरीबन 20 साल से द्वारका में स्थित हूँ, यहीं रहता हूँ और दिल्ली का ही नागरिक हूँ। मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मैंने
15-18 साल बैंक्स में नौकरी करी है और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में जॉब करी है। एंड अभी लास्ट 2-3 साल से मैं अपनी कंसल्टेंसी रन कर रहा हूँ। देखिए, एनसीपी एक नेशनल लेवल की पार्टी है और नो डाउट दे हैव ऑलरेडी मेड देयर मार्क। पहले भी नेशनल प्रेजेंस इनकी अच्छी रही है, काम किया है, काम करके दिखाया है और ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। मेरे हिसाब से अब दिल्ली की जनता ने पहले और पार्टीज़ देखी हैं, बीजेपी को देखा है, सबको देखा है, बट जो काम अभी आज की डेट में अगर आप द्वारका की जनता की बात करें, ग्राउंड रियलिटी पे जो काम है वो नहीं है। त्रस्त है जनता, पार्क्स की बुरी हालत है, उसके अलावा सिविक एमिनिटीज़ जो हैं वो इश्यूज़ हैं और जैसा अभी बताया कि हर लेवल पे भ्रष्टाचार है। तो वो सारे इश्यूज़ को टैकल करने के लिए यहाँ का आदमी जो कि इन सब चीज़ों को समझे और इन सब चीज़ों से लोगों को निजात दिलवाए, मेरे ख्याल से वो एनसीपी की जो पार्टी है और जो उनकी आइडियोलॉजी है उससे मेल खाती है। मेरा नाम राम दुलार सिंह है। मैं कुतुब विहार फेज 1 में रहता हूँ। मोतीलाल नेहरू कॉलेज से रिटायर्ड हूँ। मूलतः रहने वाला बनारस से हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ। चुनाव लड़ रही है सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अभी एनसीपी भी चुनाव में है, चुनाव मैदान में है एमसीडी इलेक्शन को लेकर। आपका नजरिया क्या है इस पार्टी पे? देखिए, नज़रिया क्या, जो शुरू से पार्टी के बारे में हम जानते हैं, पार्टी की एक साफ सुथरी छवि है और हम समझते हैं कि इस पार्टी से जिस भी कैंडिडेट का चुनाव होगा, पार्टी साफ सुथरी छवि वाले को ले आएगी और उस पर ध्यान रखेगी कि वो करप्शन से अलग हो, कम से कम वो करप्ट न हो और समाज में अच्छी छवि दे, अच्छा काम करे ताकि पार्टी का नाम आगे बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम संचिता है और मैं एनसीपी से अभी हाल फिलहाल में जुड़ी हूँ। देखिए, मैं जो पार्टी की विचारधारा है और जो यहाँ पे एक करप्शन फ्री माहौल मैंने देखा, जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं, जो लोग पार्टी में हमारे साथ संगठन में आ रहे हैं, उनकी छवि को थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ कि हमारी छवि बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो अभी तक मैं जितने लोगों के संपर्क में आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट फील हो रहा है और यही एक रीज़न है कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा अगर एनवायरनमेंट होता है तो उसका आउटकम भी वैसा ही होता है। तो ऐसी ही आशा के साथ मैं जुड़ी हूँ। अदरवाइज़ मैं पॉलिटिकल माहौल को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी मेरी सोच बदली है लोगों को देखकर और यहाँ और जो कार्यप्रणाली और जिस तरह की नीतियाँ ये सोच रहे हैं और जो अच्छी सोच लेके चल रहे हैं, तो उस चीज़ से मैं प्रभावित हूँ। अप्रैल के अंदर चुनाव आने वाले एनसीपी पे, एनसीपी पार्टी अपने 272 कैंडिडेट उतारनी चाहती है। जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिली है पिछले 15 साल के, या जो करप्शन बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पे जो कार्यप्रणाली और जो नीतियाँ और जो माहौल देख रही हूँ, उसको देखते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि एनसीपी को आना चाहिए एमसीडी में। अभी तक कोई भी पार्टी जो है एमसीडी में तो सक्सेसफुल नहीं देखी है हमने, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। तो एनसीपी फार बेटर है, फॉर श्योर। ठीक है, और हमारी जो नीतियाँ बन रही हैं, जो हम माहौल देख रहे हैं यहाँ पर, जो सोच को जो अंजाम देने का एक प्रोसेस चल रहा है, वो बहुत अच्छा है और उसका अवश्य ही फ़ायदा जो है लोगों को मिलेगा। पार्टी को जो नज़रिया है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। इस समय पार्टी का नज़रिया सिर्फ एक, कई चीज़ें हैं, जो करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, प्लस किसी काम को सीरियसली ना करना, अपने परिवारवाद पे चलना, ये बड़े मुद्दे हैं। सुविधाओं की बात की जाए, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं और जो काम है एमसीडी का देना, जैसे नाली है, सफाई है, फीवर है, ठीक है, पार्क है बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन वही बुनियादी ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हो पाती और 5 साल निकल जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? उसका रीज़न यही है क्योंकि जो भी सरकार आती है नेक नीति का फंडा नहीं लेके आती। शुरू में ढोल जरूर बजाते हैं पर बाद में फिर बिक जाते हैं। जिस तरह से एनसीपी अपने मुद्दे लेकर आ रही है एमसीडी के अंदर इलेक्शन में, 272 कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है, तो जो नए कैंडिडेट आएंगे उनका जो पोर्टफोलियो तैयार हो, जिस तरह से आप उसको, हम उसमें भी बड़ा सेलेक्टिव रहेंगे। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। हम वो कैंडिडेट लेकर आएंगे, पहली बात तो कहीं दल बदलू ना हो और उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो अपना काम डिलीवर करने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो हमारे पीछे बहुत सीनियर्स भी हैं जो कि डंडा लेके भी उसको काम को ठीक से करा सकते हैं अगर हम गलती करते हैं। और ये ध्यान रखिए
मैं फिर एक समाज में एक आपके थ्रू मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो भी शख्स आए, पहली बात तो पढ़ा लिखा हो। एनसीपी को लोग वोट दें, इसके लिए क्या मैसेज पास आउट करना चाहिए? यही कहूँगा, एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुके, अब धरती पे प्रैक्टिकल आना चाहिए। हम लोगों को दिमाग से सुनना चाहिए, दिमाग से समझना चाहिए और वैसे ही बंदे को आगे लेकर आना चाहिए जो आपका काम डिलीवर कर सके। हम उस लाइन पे काम करेंगे। दिल्ली के अंदर एनसीपी चुनाव आने वाले हैं अप्रैल के अंदर, क्या नज़रिया है एनसीपी का इसको लेकर? आइए बात करते हैं। सर, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो हमारी बात जनता तक पहुंचाएंगे। हमारे मुद्दे एमसीडी में यही रहेंगे कि जन जन का कल्याण, और जनता से ऐसे उम्मीदवार को हम टिकट देंगे जिसकी छवि ठीक है, भलाई वो गरीब आदमी हो लेकिन समाज में उसका कुछ योगदान हो, उसके अंदर एक भावना हो, देश प्रेम की भावना हो, भी मैंने देश के लिए कुछ करना है। और जो भी कोई भाई चुनाव लड़ने का इच्छुक हो या कोई बहन, वो हमारा कनॉट प्लेस में 1 कैनन लेन पे हमारा ऑफिस है, पार्टी दिल्ली प्रदेश का कार्यालय है, वहाँ से फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं और अपना बायोडाटा जमा करवाए। आज आपने देखा होगा जो एनसीटी और दिल्ली सरकार की लड़ाई आप सबके सामने है, वो उन पे एलिगेशन लगाते हैं और वो उन पे एलिगेशन लगाते हैं, और पिस्ता आम आदमी है, चाहे वो सफाई को लेकर करो या कोई दूसरे मुद्दे का लो। इस चीज़ को कैसे टैकल करेगी आपकी पार्टी? देखो जी, हमने बताया कि हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो ईमानदार होंगे, जिनके अंदर देश प्रेम की भावना होगी, जो पहले हुआ करती थी। हम तो उस ईमानदार के आदमी को लेके आएंगे जिसका खर्चा ही कुछ नहीं होगा और देश भावना के लिए काम करेगा, जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। एनसीपी चुनाव को लेकर सारी पार्टियां मैदान में हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री जी के अनुसार एनसीपी 272 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही एनसीपी ने भी अपना परचम लहरा दिया है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में एनसीपी का ये परचम कितना ऊंचा लहराता है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के लिए।